la! Your dream vacation to Sri Lanka starts from rupees 24,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. एक भी लड़की ये बोल दे कि नहीं विशाल ऐसा लड़का है, गिल्टी उससे इसलिए बोला आई टेल यू, क्योंकि ये बाहर ना गंदा जाए। ये किसी की वाइफ के लिए अगर बोलते हैं ना कि उसका हस्बैंड भी है, ये बाहर ना गंदा जाए, इसलिए उसने वो चीज की। आई स्वेयर हमारे डैड मॉम में हमने कभी नहीं मारा है, और विशाल को वो अचानक एकदम प्लान करके मारना वॉज वेरी रॉन्ग। भाई तू झगड़े झगड़े में मारता तो विशाल भी तुझे दिखाता। कि अरमान के ऊपर एक 11 साल की बच्ची का रेप केस चल रहा है और उसकी पत्नी आके ये बात। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था आस्किंग पायल कि आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, शी वाज लाइक कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बिकॉज वहां पे वो गलत थे। आई एम सपोर्टिंग माई ब्रदर एंड आई एम अगेंस्ट अरमान मलिक एंड पायल ऑल्सो, कि उन्होंने जो किया उनको खुद को तो समझ होती, और वापस वो करती जा रही है। और इतनी गंदी तरह से वो एपिसोड देखने के बाद वी वर इन शॉक। उसके पहले पता है हम लोग यही देखते रहते हैं यार झगड़ा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, विशाल ऐसे इंसान के साथ है। माई मॉम वॉज सिटिंग राइट देयर डाउन और शी वॉज जस्ट क्राइंग। माई डैड वॉज लाइक कि मेरे बच्चे के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और खाली मेरे बच्चे। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने वो क्लिप नहीं देखी, क्योंकि एक दिन इंस्टा पे पहले ही दिखा दिया गया था थोड़ा क्लिप, मैं वो देख के ही टूट गई थी। वी वॉन्ट आवर चाइल्ड बैक, हमें वो घर पे चाहिए, वी डोंट वॉन्ट फेम। Everybody saw what happened last weekend on Big Boss OTT 3. Vishal Pandey got slapped by Arman Malik because of an allegation by his wife, first wife, Payal Malik. And who was right? Was Vishal wrong? Was Arman wrong? Were both of them wrong? That only you can decide. But today I have Vishal's sister joining me for a conversation only on Galata India. Thank you, Neha, for joining us. How are you? Right now I am good. You are good? Why? Why do you say that? See, मैं अपने भाई को देख रही हूँ right now in life and he is strong. I think I'm getting a clear picture that नहीं यार he is not a weak person. अगर वो एक लड़का है कम एज का बट डजंट मीन कि वो इतना वीक है, क्योंकि अब तक मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी। राइट नाउ माय मॉम डैड इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दिस, बट मुझे ऐसा है कि मैं अपने भाई को देख रही हूँ जिसको खेलना है इतने अपने इट्स योर मेंटल स्टेट जो उसका गिरा दिया गया है। बट देन ऑल्सो ही इज टेलिंग लवकेश कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग भाई, और कभी मुझे निकलना है, ऐसे मुझे नहीं जाना है। सो सिन दिस लाइफ मुझे ऐसा है कि अगर मेरे भाई को कुछ करना है जिसपे ये सब हुआ है, आई एम विथ हिम। वो कुछ भी उसको जो चाहिए, आई एम विथ हिम। Wow, That's lovely. Lovely. Yeah. I think that's the kind of support Vishal also needs. He's a very strong-headed guy. मैं उसको कुछ सालों से जानता हूँ और मैंने हमेशा देखा है कि एक क्राउड में हमेशा हंसता हुआ इंसान जो दूसरों को भी हंसाता है, मनमौजी है, सबको साथ में लेके चलने वाला इंसान है। मैंने एपिसोड देखा और जब ये एपिसोड एयर हुआ उसके पहले जब टीजर आया या फिर लाइव भी लोगों ने देखा, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या था? सीमा रिएक्शन वाज ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स स्प्रेडिंग अ रॉन्ग सी, ये गलत चीज फैला रहे हैं इन पब्लिक, एंड उसके बाद एकदम चौड़े होके मौज भी कर रहे हैं घर में। आई कैन सी दैट कि अरमान इज लाइक कि भाई देखा आप दोनों डर रहे हैं मेरे से। यार उसको डराया गया है, वो डरता नहीं है, वो बचपन से वैसा है, वेल स्पोकन, ब्रेव, वो बचपन से वैसा है। इफ उसके फ्रेंड्स जानते हैं जिसके साथ वो रहता है, वो उसको जानते हैं, ही इज अ जॉली गाय। वो ऐसे सोच समझ के नहीं बोलने वाला इंसान है, कैलकुलेटेड पर्सन नहीं है। अगर वो आपके साथ है ना तो वो आपको मतलब वो मस्ती मजाक वो करता रहेगा,
और फिर अगर उसको कोई गलत बोलेगा तो वो उसको रिवर्ट देगा, पर हाँ, और मुझे नहीं लगता अगर वो रिवर्ट दे रहा है तो वो बदतमीज है, नॉट एट ऑल। बट नेहा, डू यू फील जो भी एलिगेशंस पायल ने लगाए हैं वो विशाल के कैरेक्टर के ऊपर है? अबाउट इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंटिंग हिम एज अ वुमनाइजर, कि वो औरतों को देख के ऐसे कमेंट्स करता है, औरतों के तरफ उसका झुकाव है इस तरीके का, ऐसा एक इमेजरी उनकी पत्नी ने, पहली पत्नी ने जो गए थे अंदर, उनकी दूसरी पत्नी के बारे में बोलते हुए विशाल का इमेजरी ऐसे दिखाया ऑडियंस के लिए। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? सी, कोई एक इंसान किसी का इमेज दिखा नहीं सकता। आज उसका इमेज ये दिखाया है, पर उसका पास्ट लाइफ भी तो होगा। विशाल का पास्ट लाइफ है जहां उसने समीक्षा के साथ किया है, जहां उसने आलिया के साथ काम किया है, और वो एक इन्फ्लुएंसर है जहां उसको लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ उसको वीडियो बनाना है, ये करना है। आई एम टेलिंग यू दिस कि एक भी लड़की बोल दे आकर, बिकॉज वो सोशल हो गया ना, अब तो पूरा मीडिया पे आ गया है, तो एक भी लड़की ये बोल दे कि नहीं विशाल ऐसा लड़का है, एंड आई टेल यू वन थिंग, इफ योर इंटेंशन इज रॉन्ग ना, तो लड़कियों को सबसे पहले पता चलता है, सबसे पहले। तो आज तक इनको ये चीज नहीं पता चली, अब अचानक इसका टॉपिक बना दिया, विशाल के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए। और ठीक है ना, उसकी फैमिली उसके साथ है, हमारा बच्चा वैसा नहीं है, सो वी डोंट हैव प्रॉब्लम कि उस पर एलिगेशंस लगाए ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वी नो। और अगर विशाल वैसा होता ना तो हम शायद अपफ्रंट आके उसको सपोर्ट नहीं करते। आई एम टेलिंग यू दिस। अगर आप बोल रहे हो कि आप भी विशाल को पहले से जानते हो ना, तो उसकी वो आदत है, ही इज अ पर्सन जो छेड़ देगा तुम्हें, छेड़ देगा, और झगड़ा नहीं, वो इतना झगड़ा नहीं करेगा अनलेस अंटिल आप उसको प्रोवोक ना कर दो वो झगड़े के लिए। यू नो नेहा, वहीं पे मैं बोलना चाहता हूँ कि बात उस कॉन्वर्सेशन की है जो क्लिप निकली है, कि मैं एक चीज के लिए गिल्टी हूँ। उसके बाद उसने बोला कि भाभी बहुत अच्छी लगती है, और मैं गलत तरीके से नहीं बोल रहा। उसने तभी के तभी ये कॉन्फ्रंटेशन अनिल कपूर के सामने होने से पहले, बाकी लोगों को पता चलने से पहले, तभी के तभी ये बात उसने बोली कि मैं ये गलत तरीके से नहीं बोल रहा। पर ये जिस तरीके से लिया गया, जिस तरीके से पेश किया गया, वो बहुत गलत था। सपोर्ट तो आप लोगों को हर किसी से मिल रहा है, क्योंकि आज पायल मलिक ने वीडियो डाला है कि आप लोग मुझे गाली दे रहे हो, हमने क्या कर दिया, ये वो। तो ऑफ कोर्स ऑडियंस तो पागल नहीं है, राइट? बट आपको लगता है कि टीआरपी के लिए चैनल वालों ने ऐसा कर दिया क्योंकि चल नहीं रहा है, लोग बोल रहे बिग बॉस, तो जानबूझ के ऐसा एक कर दिया? या एब्सोल्युटली करेक्ट। आप किसी को टारगेट करो गलत नहीं है, इट्स अ रियलिटी शो, आपको आपका शो दिखाने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। आपने बहुत पैसा लगाया है, और जो अंदर आए उन पे बहुत पैसा लगाया, बाहर पब्लिसिटी करने में बहुत पैसा लगाया, बट गलत एलिगेशन लगाना गलत है। जहां वो वैसा चीज नहीं है, उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, अचानक आके एकदम सीधा उस पे बोलते ना चढ़ गए सब लोग, उसको मौका नहीं दिया गया। उसके बाद आप लोग बोलते हो कि वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो गलत है, अरे वो बोल रहा है क्योंकि वो गलत है। मुझे तो वो समझा ही नहीं कि अगर आपको सुनाई दिया था, नॉट इन अ गुड वे, आपको सुनाई दिया था, हाँ, क्योंकि किसी और को सुनाई नहीं दिया ना अंदर, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि हाँ आपको सुनाई दिया और बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है कि खाली गिल्टी नहीं था, मेरी खाली वो सुंदर को हटा के अच्छी कर दिया गया। अगर अच्छी भी किया है ना, देर इज नथिंग रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू दिस, अगर सुंदर को जो हटा के अच्छी भी कर दिया गया ना, मुझे अच्छी लगती है, एब्सोल्युटली। मुझे, हाँ मुझे रणवीर जी अच्छे लगते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। बस वो गिल्टी, गिल्टी उससे इसलिए बोला, आई टेल यू, क्योंकि ये बाहर ना गंदा जाए, ये किसी की वाइफ के लिए अगर बोलते हैं ना कि उसका हस्बैंड भी है, ये बाहर ना गंदा जाए, इसलिए उसने वो चीज की। और पता है होता है ना कि आप बोलते हो अभी कटारिया कैसे, बोलना बोलना भाई बोलना, अगर विशाल के मन में वो चोर होता ना, आई टेल यू कोई बोलता नहीं, बोलता भाई बाहर निकल के बताऊंगा। ठीक है, ये वैसी चीजें होती है। मुझे लगता है कि वो गिल्टी वर्ड पे सबने पिकअप अटक कर गए लिया। सब, दैट्स ट्रू। व्हाट वाज योर मॉम एंड डैड्स फर्स्ट रिएक्शन जब ये हो रहा था?
पता है मुझे मॉम एंड डैड का, विशाल को भी बाहर का टेंशन नहीं था, उसको भी खाली मम्मी डैडी का टेंशन टेंशन था, बिकॉज दे आर वेरी वीक जब विशाल पे बात आती है। और इतनी गंदी तरह से वो एपिसोड देखने के बाद वी वर इन शॉक। उसके पहले पता है हम लोग यही देखते रहते हैं यार झगड़ा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, विशाल ऐसे इंसान के साथ है, ऐसे इंसान के साथ है कि वो कभी भी कुछ भी करेगा, वो बोलेगा मैं कर सकता हूँ। वो तो पहले बोलता है ना मैं कैप्टन हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं मुखिया हूँ, राजा हूँ यहाँ का। तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट। आप वहां 10 लोगों के राजा हो सकते हो, यहाँ करोड़ों के राजा आप हो ही नहीं। सो माई मॉम एंड डैड आर डाउन। मतलब ये मैं, अगर मुझे ऐसे दिखाने या सिंपैथी के लिए करना रहता ना तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे। बट हम जनरली वो एक वीडियो डैड मॉम का हमें वो भी नहीं निकालना था जहां वो रो रहे हैं, बट वो बात ही नहीं कर पा रहे थे। सो वी थॉट कि चलो जैसा भी है वी विल सपोर्ट आवर चाइल्ड। तो उन्होंने वो चीज पे डाल दिया, बट मेरी मॉम ने खाना नहीं खाया इतने दिनों से, मेरे डैड ने नहीं, हम सोए भी नहीं। स्ट्रेस कि विशाल अंदर कैसा है एंड विशाल की मेंटल हेल्थ पे क्या गुजर रही होगी, दैट्स ऑल। और आगे कुछ होता है ना कि यार वो लड़का है, एक उसका लड़का दोस्त है, और हम लोग ऐसे शिवानी लोग चुलबुले हैं कि कुछ निकल गया वापस इन लोग मुद्दा बना देंगे। और हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है यार, कंट्रोवर्सी कर करके उस पे हम लोग सिंपैथी और ये सब हम लोग की हमारा नहीं है। एज यू कैन सी मेरी हालत ना सच्ची डाउन है। सो अपने बच्चे को ऐसा, क्योंकि मेरे डैड मॉम ने हमें कभी मारा नहीं, आई स्वेयर हमारे डैड मॉम ने हमने कभी नहीं मारा है। और विशाल को वो अचानक एकदम प्लान करके मारना वॉज वेरी रॉन्ग। भाई तू झगड़े झगड़े में मारता तो विशाल भी तुझे दिखाता। ऑनेस्टली क्या आपको लग रहा है कि अरमान पहले दिन से विशाल को टारगेट कर रहे हैं, रोटी ये वो? और क्या आपको लगता है कि हिपोक्रेसी है, क्योंकि अरमान के ऊपर एक 11 साल की बच्ची का रेप केस चल रहा है और उसकी पत्नी आके ये बात की है। राइट, जहां मैंने एक इंटरव्यू देखा था, इसमें मैं इसलिए बोलूंगी, जहां मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सेइंग आस्किंग पायल कि आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, शी वाज लाइक कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बिकॉज वहां पे वो गलत थे। यही मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर मेरा भाई भी गलत होता ना तो मैं नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती। पर वो लोग बोल रहे हैं जो ऑलरेडी ये बैकग्राउंड से हैं, जिनके ऊपर अगर हम एफआईआर भी ये चीज पे कर दे तो भी उनके लिए कुछ नहीं है यार, बेल बेल पे इन लोग बाहर निकले। सो आई डोंट थिंक सो कि उनको एलिगेशंस लगाने का अधिकार था इस पे। और फिर वो लाफे वाली चीज तो आई डोंट थिंक सो इतनी करेक्ट थी, मतलब वो तो गलत ही था। पर आई डोंट नो बिग बॉस ने और क्रिएटर्स ने क्या सोचा क्या समझा, घर वाले के हाथ पे दे दिया। तो पूरा वोटिंग भी घर पे, जैसे मोनिशा जी का भी वोटिंग घर वालों के हाथ में दे दिया। तो इट्स इजी देखने में कि क्या हो रहा है। और आई नो माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, मुझे सिर्फ उसने ये माइंड जानना सेट है, किया है। जब घर वालों के हाथों पे दिया तो किसी का रिएक्शन आपको शॉकिंग लगा कि इसने क्यों ऐसा इसको सपोर्ट कर दिया अरमान को? आई थिंक सबने किया। अरमान को किसने सपोर्ट किया? आई थिंक अरमान को तो इनडायरेक्टली लवकेश करता आ रहा है। और इस पे ये चीज होनी थी, सबने अरमान को सपोर्ट किया। आई थिंक लवकेश, मुझे लवकेश का नहीं याद है, सना मकबूल एंड नेजी वेर विद विशाल, जहाँ पे वो लोग शायद कुछ बोल रहे थे, आई एम नॉट क्लियरली, मुझे याद नहीं है वो सीन क्योंकि मैं बहुत सारी कॉल्स ले रही थी एंड ऑल। तो सना मकबूल और नेजी ने अरमान के खिलाफ गए थे। वो दो थे जो अरमान के खिलाफ गए थे कि नहीं ये घर से बाहर हो सकता था, अगर उनपे भी ये चीज होती तो वो घर से बाहर वैलिड थी। तो फिर वो 1-to-1 होती ना। घर के अंदर आप अकेले शेर बन के घूम रहे हो, वो तो है ही नहीं। घर के अंदर तो ये है ना कि आप मुंह से जो बोलना है वो बोलो। आपको बुरी लगी आप माइक फेंक देते, आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हो, अगर आपकी वाइफ के लिए आपको स्टैंड लेना तो तुरंत वो सीट पे बैठे बैठे वहां से उठ के स्टैंड लेते आप कि मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा, इससे रखो या मुझे रखो।
ये स्टैंड लेना होता है। और जो अरमान ने किया है विशाल के साथ, चाय पीने के बाद, सिप लेने के बाद, फिर वो गया है, क्लियर इंटेंशन उसका बात करने का नहीं था। अगर उसको बात करना रहता ना, तो वो हॉल में जब विशाल उसको बोल रहा था कि बात करते हैं भाई, मैं आपको समझाता हूँ, तब वो बात, उसका इंटेंशन ही था। आई एम टेलिंग यू, डे वन से उसका इंटेंशन चिढ़ा हुआ ही है। तो वो उसकी बीवी बीवी के लिए नहीं था, वो खुद के लिए, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए था कि ये बंदा मेरे से लड़ कैसे सकता है। बट आप मेरे को एक चीज बताइए, जिन्होंने भी विशाल के लिए मतलब पक्ष में वोट नहीं किया, जिसकी वजह से अरमान रुक गए, उनमें से किसका आपको शॉकिंग लगा? किसका आपको लगा था कि यार ये तो बोलेगा कि अरमान निकलना चाहिए, पर इन्होंने नहीं बोला? आई थिंक किसी ने नहीं बोला, हाँ, सबने किसका आपको अरमान शॉक का। लगा उसमें से? मेरे को किसी का शौक नहीं लगा, किसी का भी नहीं लगा। बिकॉज मैं उसके पहले ही देखते आ रही हूँ ना, सब लोग अरमान के साइड ही थे, क्योंकि वो पूरा घर का सिचुएशन ऐसा कर दिया था कि विशाल गलत है। और घर वाले, आई टेल यू, घर वाले ना झुंड में चलते हैं। आई थिंक ये हम साथ साथ में चल रहे हैं। हम साथ साथ वाली मूवी कैंसिल करके अब ये बिग बॉस देखो, तो आपको लगेगा हम साथ साथ मूवी चल रही है, जहाँ दीदी, बुआ, चाची, भाभी सब है, एवरीवन इज देयर। भैया, बड़े भैया भी आ गए हैं। और आई थिंक रणवीर सर ये ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते थे, और विशाल को भी समझा के, उसको बॉयकॉट करके और उसको एक साइडलाइन करके। अगर आप उसको एक साइड बोलते हो कि वो बच्चा है, उसको दिमाग नहीं है, बदतमीज है, हम इतने बड़े हैं, तो आपने बड़े होने का मेच्योरिटी दिखाया क्यों नहीं तब, कि एक बच्चे को समझाएं। इफ अगर ऐसा गलत गया है, इफ अगर गलत गया है, तो हम उसको समझाते हैं ना। बट नहीं, बट एट द नहीं सेम समझाया टाइम किसी ने जब भी। अरमान की बातें करें, और क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल है गिवन द सिचुएशन दैट ही कम्स फ्रॉम, जो उनकी निजी जिंदगी रही है, औरतों के साथ उनका जो हिस्ट्री रहा है, ये जो एक औरत की इज्जत के लिए बगावत पे उतर आए और जो मोर्चा निकाल दिया उन्होंने, वो भी अच्छी लगती है वर्ड पे, क्या आपको लगता है कि ये हिपोक्रिटिकल है गिवन दैट अरमान इज रेजिंग दीज गिवन हिज सिचुएशन एंड हिज पास्ट? द प्रॉब्लम इज दिस, कि अरमान एंड फैमिली जो बिग बॉस के अंदर है, वो रेस कर रही है ये वॉइस। यार अपने अंदर तो झांक के देखो, किसी एक लड़के पे ये एलिगेशन लगाना, विच इज वेरी रॉन्ग, खाली ये छोटे छोटे क्लिप से, दो तीन क्लिप से, उसका नेचर और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है उस चीज से। ठीक है, एक लड़की को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि उसकी नीयत गंदी है, मैं इससे दूर रहती हूँ, ये वो सबको पता चल जाता है। और अरमान लगा रहे जिन पे ऑलरेडी इतने केसेस है, आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट। Absolutely. I asked इन everything. एवरी, They refused to answer. या What do I do? दिस इज द पॉइंट ना, जब आपको पता है कि आप गलत हो जहां पे, वहां पे आप बोल ही नहीं सकते हो। मुझे भी अगर लगता मेरा भाई यहाँ गलत है और मैं उसका स्टैंड कैसे लूं, तो मैं, आई थिंक मैं कुछ बोलती ही नहीं। मैं भी बोलती कि वो अकेला, उसने गलत किया, अकेला सहेगा वो। बट इट्स ऑल राइट कि मतलब वो इंसान गलत बोल रहा है एक इंसान को, अपब्रिंगिंग पे आ रहा है, गंदी नाली का कीड़ा है। यार पता है, मैं वो अपब्रिंगिंग से नहीं आती हूँ ना, मेरा भाई आता है, नहीं तो वो जवाब देता कि कौन गंदी नाली का कीड़ा और कौन कैसा, ना वो पता है सब। शायद अंदर सब पागल हो गए हैं या दिख नहीं रहा है किसी को, पर बाहर ऑडियंस, जनता सब देख रही है। तो उस पे पता है वो क्लियर करने का पॉइंट ही नहीं है। आई टेल यू, क्लियर करने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि उसमें पॉइंट ही नहीं है, उनके एलिगेशन में ही पॉइंट नहीं है। That is true. That I agree. ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी बहुत ऐसा है, जहाँ पे 99% people feel that Vishal has been wronged and Arman should have been thrown out of the house because physical violence is not allowed inside the Big Boss house, no matter what circumstances. पहले भी बहुत बार हुआ है जहाँ पे माँ बाप पे गया है, लोगों फैमिली पे गए हैं, थप्पड़ मारी गई है उसके बाद, और उनको निकाला गया है या फिर पुश किया गया है, उनको निकाला गया है। क्या आपको लगता है कि इस बार मेकर्स ने ये अनफेयर किया है कि उनको निकाला ही नहीं है? हाँ, ये दिस वॉज कंप्लीटली अनफेयर। विशाल पे अगर ये चीज छोड़ी जाती कि विशाल आप बताइए कि आपके साथ हुआ है गलत, मतलब थप्पड़ मारना इज रॉन्ग, आपके साथ हुआ है तो आपको क्या चाहिए, तो विशाल उस पे वो अपना स्टैंड लेता, विशाल बोलता कि मैं माफ करता हूँ या कुछ भी, या मेरे को नहीं, ये घर में नहीं चाहिए, इसने हाथ उठाया है। तो ये विशाल का अगर कुछ होता ना, तो उस पे हम भी ये बोलते कि नहीं, ये तो विशाल का था, कि क्रिएटर्स भी क्या करते, बिग बॉस भी क्या करते।
पर आपने घर वालों के हाथ में दे दिया, जहाँ ये ऐसे ऐसे सीजन में ऐसे घर वालों के जहां इनका खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये गार्डन में घूम के आते हैं, वो गार्डन में घूम के आते हैं, उनका हाथ पकड़ के चलते हैं, उनका बाल स्ट्रेट करते हैं। अंदर भी जब लवकेश गए थे, लवकेश, रणवीर जी एंड दीपक चौरसिया जी गए थे, तो उनको क्यों नहीं क्लिप्स दिखाया गया? वहां पे वो डिसाइड कर लेते, स्पेशल केस है या ब्लाइंड केस है, जो भी केस होता उनको दिखा दिया गया होता ना, 3 जन को दिखा दिया होता, बात वहां पे ही खत्म हो जाती ना। कि ये तो होता नहीं, बिग बॉस अपने साइड से या मेकर्स अपने साइड से तो फुल्ली दिखा दिया, भैया ये था, ऐसा ऐसा था, अब आप लोग के ऊपर है। पर वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इस बार बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मी, मुझे ये जानना है एज एन ऑडियंस, मुझे इस बार का बिग बॉस बहुत ठंडा लग रहा था अब तक। एल्विश यादव ने भी एक व्लॉग बनाई है आज, जहां पे उन्होंने विशाल को सपोर्ट किया है, और उन्होंने एक बात जो बोली है वो बिल्कुल सच बोली है कि आज इस मुद्दे की वजह से लोग बिग बॉस ओटीटी के बारे में सडनली बात करना चालू कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि बिकॉज मेकर्स वर नॉट गेटिंग एज मच व्यूअरशिप एंड टीआरपी, अभी अगर उन्होंने अरमान जी को निकाल देते तो ये मुद्दा और ज्यादा पकता नहीं, तो इसीलिए उन्होंने अरमान जी को स्पेशल केस बोल के रख लिया? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अगर अरमान को निकालते तो फिर यहाँ मतलब क्या होता, मतलब विशाल सी, किसके बीच में लड़ाई होती है? स्टार्टिंग टू एंड आप देखोगे किसके बीच में लड़ाई हो रही है? अरमान एंड विशाल। अगर अरमान निकल जाता तो विशाल, विशाल भी अच्छे से रहता ना, जैसे अरमान से बीच में विशाल की ज्यादा अच्छी बातचीत थी, ठीक है, तो झगड़ा कहाँ हो रहा था घर में? सब वही पीछे ही बोल रहे थे ना। पर यही बात है कि मेकर्स ने भी, अभी बिग बॉस हर, मैं इंस्टा खोलती हूँ और मुझे नहीं देखना रहता कि क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ, मतलब वही चीज आती रहती है, फ्लैश एकदम वही आते रहता है, तो मैं इंस्टा खोलना भी बंद कर दिया, पता है आपको। पर ये तो है कि बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, पर आई एम ग्लैड कि मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, पता है। वी वर लाइक कि वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाहर आने का उसका, उसका भी तो करियर है ना, उसको बनाना, उसके लिए तो वहां पे गया था। बट सीन हिम लाइक दिस हमें बहुत स्ट्रांग बना रहा है कि ठीक है तू खेल ले जितना तुझे खेलना है, फिर बाहर फिर देखेंगे हम जो होना है। Was it difficult for your parents to see that clip जहाँ पे आपके भाई के ऊपर अटैक हुआ, माई मारा गया? माई मॉम वॉज, दिस वॉज द रूम, हम यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे थे, एंड माई मॉम वॉज सिटिंग राइट देयर डाउन, और शी वॉज जस्ट क्राइंग। माई डैड वॉज लाइक कि मेरे बच्चे के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और खाली मेरे बच्चे। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने वो क्लिप नहीं देखी, क्योंकि मुझ में, क्योंकि एक दिन इंस्टा पे पहले ही दिखा दिया गया था थोड़ा क्लिप, मैं वो देख के ही टूट गई थी कि हाउ डेयर ही, कैसे उसकी हिम्मत हुई कि जाके वो हाथ उठा लिया उसने किसी बच्चे पे। उनके भी तो 4 बच्चे आई थे, हम्म। ठीक है, वो भी बड़े होंगे। 6 है एक्चुअली, पहले 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 भी एक बीवी है जिनको डिवोर्स दे चुका है, जिनके साथ 2 बच्चे और हैं। पर अगर उसके साथ होगा, मैं मॉम डैड, मेरे भाई का रिएक्शन देख के जिस हिसाब से वो तड़पा था, वी वर लाइक कि यार शिट, हमें, वी वांट आवर चाइल्ड बैक, हमें वो घर पे चाहिए, वी डोंट वांट फेम, हमें कोई फेम नहीं चाहिए, और वो फेम पे कमाया हुआ पैसा भी नहीं चाहिए, जहां हमारा, मेरा भाई ऐसे गुजर के जाए चीजों पे। बट उसके बाद विशाल का एक स्ट्रॉन्ग, कि उसने मकबूल को भी बोला कि भाई मैं अब और स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, क्योंकि जब आप किसी को कॉर्नर कर देते हो ना, तो आप उसको वीक नहीं करते हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो। ट्रू। तो You know, I'll आई एम tell you ग्लैड फॉर something. दैट। I've seen so many seasons of Big Boss, और जो कॉर्नर हुआ है ना आज तक बिग बॉस में, वो एंड तक गया है। अभिषेक कुमार को लास्ट ईयर लोगों ने बहुत कॉर्नर किया था, उसके बाद वो एंड में सेकंड आया था, क्योंकि पीपल अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग, राइट? देयर आर सो मेनी टाइम्स पीपल हैव बीन कॉर्नर्ड एंड पुश्ड टू अ वॉल, एंड दे हैव गॉन ईदर ऑन टू विन और बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स फॉर द ट्रॉफी। आज आई एलविश एग्री। यादव ने भी वीडियो डाला है आपके भाई के सपोर्ट में। भले ही वो लवकेश के दोस्त है, पर उन्होंने सपोर्ट भी किया है लवकेश भी, और उनका बॉन्ड भी बहुत अच्छा है अंदर विशाल के साथ। उन्होंने ये तक बोला है कि बहुत ही अनफेयर है
वो पिछले साल के बिग बॉस ओटीटी विनर रह चुके हैं. हैव यू सीन दैट वीडियो? व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? Yeah, today morning only I saw that video, and somewhere Elvish was also कि ऐसा थोड़ा हिचकिचा के बोलना because of Lovekesh, that I can clearly sense that, which is fair. जो आपका पहले से दोस्त है, but I am glad, I am thankful कि एल्विश ने ये होने के बाद भी कि कटारिया ने नहीं सपोर्ट किया, देन ऑल्सो उसने वो स्टैंड लिया कि दिस इज रॉन्ग. आप अंदर कुछ भी बोलो, आप गाली गलौज कर लो, डू डू कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग इनसाइड, बट आपके मुंह से आप बोल के कर सकते हो. एक्शन लेना है तो फिर बोलते ना बॉक्सिंग में चले जाते हैं या यही स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स इट. But do you also feel that there is a sea of followers, and it's not about followers of Vishal only, but the general neutral audience जो बड़े तादाद में आके आपके भाई को सपोर्ट कर रही है after this incident, calling it very very unfair. There is an entire section of media who feel this is also very unfair. In the last few days जो आपने कवरेज देखी होगी, बहुत मीडिया पब्लिकेशंस ने भी इस बात को उठाई है और आपके भाई को सपोर्ट करते हुए बहुत सारी चीजें बोली गई है. एंड एट द सेम टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज पायल मलिक ने एक वीडियो डाला है जहां पे आज या कल, जहां पे वो रो रो के ये बोल रही है कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट ना करूं, आप लोग मुझे गाली दे रहे हो, क्योंकि उनके लिए उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है फॉर क्रिएटिंग दिस एंटायर कंफ्यूजन. उनको ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गलत किया है, उनको इसलिए ट्रोल किया जा रहा है. और उनको रोना नहीं चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग उनको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको आदत होनी चाहिए उस चीज की. उनको है, मतलब जहां तक मैंने देखा है और जाना है ना, कंट्रोवर्सी उनके लाइफ में रही है हरदम से. आप मुझे बताइए, रोना किसे चाहिए? हमें चाहिए. हमें रो रो की सिंपैथी चाहिए रहेगी कि यार मेरे भाई के साथ इतना गलत हुआ, बट आई डोंट थिंक सो मैंने कहीं भी वो चीज दिखाई है रो रो के. इफ मेरी क्लिप्स भी बाहर गई है तो आई एम सपोर्टिंग माई ब्रदर एंड आई एम अगेंस्ट अरमान मलिक एंड पायल ऑल्सो. कि उन्होंने जो किया उनको खुद को तो समझ होती, और वापस वो करती जा रही हैं. वो गलत को सही बताने के चक्कर में और गलत करे जा रही हैं. बोलते ना, आप अपना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हो. सो आई थिंक फॉर मी, यार मेरा भाई स्ट्रांग रहे और वहां अंदर वो सेफ रहे, व्हाट मैटर्स द मोस्ट. हमें ऑडियंस प्यार कर रही है, मेरे भाई को प्यार कर रही है, हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है. आई स्वेयर, मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि पता है आज उनके ही हाथ में है जो कुछ भी है. और अगर किसी लड़के का कैरेक्टर भी, मैं बोलती हूँ कि किसी लड़के का कैरेक्टर ऐसा है कि लड़की के साथ झुकाव बहुत ज्यादा है और वैसा है, ठीक है, माफी मांगेगा. आप उसको गलत बताओ तो वो माफी मांगेगा, पर हाथ उठाना, कुछ भी हो जाए, हाथ उठाना गलत ही है. बिकॉज आप बहुत कुछ करके एक्शन ले सकते थे ना. आई विल जस्ट से दैट आई थिंक यू डोंट नीड टू वरी. शायद 2 दिन पहले जब वीडियो क्लिप्स आ रही थी तब फैमिली और ज्यादा परेशानी में थी, कंफ्यूजन में थी. आज ऑडियंस भी आपके साथ है. there's a lot of support pouring in for your brother, and at the same time I hope you take care of yourself and you take care of your mom and dad, because they must be going through a lot of pain and angst because of whatever has happened. और मैं hopefully विशाल को फिनाले में देखूंगा, and क्या पता, I'm pretty sure that he would possibly come out with the trophy. That's what we can hope I for. hope so. Thank you so much. Thank you so much for doing this. Thank you. Hola! Your dream vacation to Sri Lanka starts from rupees 24,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.